कि ऐसे माहौल में जब दोनों सरहदों पर जंग छिड़ने वाली हो, ऐसे माहौल पैदा किया जा रहा हो, तब दोनों जानिब मीडिया की एक आविश होती है कि दोनों जानिब अवाम के जज्बात को ठंडा किया जाए और रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग की जाए। लेकिन हमने देखा कि इंडियन मीडिया ने इस बात को जिस तरह से उछाला, पाकिस्तान को बदनाम किया और जिस तरह से अवाम के जज्बात से खेला, वो किसी ने नहीं देखा। अंजुम साहब, क्या ये सहाफत है कि लोगों के जज्बात से खेला जाए, अवाम को ऐसी इश्तियाल अंगेजी की बातें की जाए कि दोनों जानिब वो जो है आग भड़कने उठे? हाँ, अब इस दफ़ा कुछ देखने में आया कि हिंदुस्तान का जो मीडिया है उसमें जो ये हॉक्स हैं ये काफ़ी डोमिनेट कर गए हैं। और ख़ास तौर पे जो है वो प्रणाब गोस्वामी जो है वो तो अर्नब गोस्वामी जो है वो तो आपने देखा है कि वो तो बिल्कुल हिजान एक जो है जिसे कहते हैं हिस्टेरिया उसमें मुब्तला हैं और वो इतनी पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज़ बात करते हैं कि जो बिल्कुल टोटल झूठ साबित होती है। और नफरत खुद झूठी होती है। जब अगर आप किसी नफरत या तासुब में बात करेंगे तो सच तो नहीं हो सकती। लेकिन इंडियन मीडिया में ऐसे लोग जो हैं वो बहुत डोमिनेट कर गए हैं। और वहाँ इंडियन मीडिया में तो ये तक कह दिया गया, एक शख्स ने कहा कि भाई हिंदुस्तान को पाकिस्तान से एटमी जंग ले लेनी चाहिए। अच्छा। और पाकिस्तान तो इस एटमी जंग में सारे का सारा तबाह हो जाएगा क्योंकि पाकिस्तान छोटा सा है और हिंदुस्तान इतना बड़ा है, 1 अरब की आबादी है, इसमें से 50 करोड़ मर जाएंगे और 50 करोड़ जो बाकी बचेंगे वो जो है वो मजबूत हिंदुस्तान बना लेंगे। मगर ये दीवानगी तो इसके सामने कोई लफ्ज़ ही नहीं है कि आप इंसानों को और करोड़ों इंसानों को कत्ल का ख्वाब देखें या उनके बारे में बात करें। इतनी काबिले ताहिर साहब को भी शामिल कर लेते हैं। अंजुम साहब, उसके बाद आपने कंक्लूड करना है कि आखिरकार एपीसी दोनों जानिब से बुला ली गई है, मुशावरत हो रही है एलओसी पर, उसके बाद क्या होगा इस पर आपका कमेंट में भी मैं लेना चाहूंगी। लेकिन ताहिर साहब, जैसे कि अंजुम साहब ने भी बात की कि बड़ी बड़ी बातें इंडियन मीडिया पे की जाती रही हैं और जब बात आ जाए तो आप कबूतरों से डर जाते हैं, हमारे हवा के गुब्बारों से डर जाते हैं, तो आप फिर ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते क्यों हैं? देखिए रमजा, मैं एक बहुत अहम स्ट्रेटेजी की तरफ जो है ना आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मुतवज्जा करना चाह रहा हूं जो भारत ने इख्तियार कर रखी है। ये बात समझने की ज़रूरत है कि भारत जो है वो इस तरह के वाक़यात चाहता है अगले इलेक्शन की वजह से जिसमें भारत की सरजमीन पर कुछ वाक़यात हों, कुछ टेररिस्ट अटैक हों। अंजुम साहब ने जिस तरफ तवज्जो दिलाई है वो गुफ्तगू जो है वो भारत की कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोवल की है। अजीत दोवल ने कहा कि हिंदुइज्म जो है वो 50 करोड़ इंसानों के साथ सरवाइव कर जाएगा। हालांकि वो 50 करोड़ इंसान जो वो समझ रहे हैं वो अपाहज होंगे, लाचार होंगे और अरुंधति रॉय की मुताबिक वो वहाँ लाल बेग तो जी रहे होंगे मगर इंसान नहीं जी रहे होंगे। ठीक है ना जी। अब मसला ये है कि वो क्यों ऐसा कर रहा है और क्यों ऐसा चाह रहा है। अजीत दोवल की आप उस पूरी गुफ्तगू को मुलाहिजा करें तो भारत की पूरी स्ट्रेटजी बेनकाब हो जाती है जिस पर पाकिस्तान के रियासती इदारों को भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो अस्करियत पसंद है, ये जो मुसल्ला जंगजू हैं और ज़ाहिर है उनकी शनाख्त मुस्लिम है, वो असल में कोई मकसद के लिए नहीं लड़ रहे हैं बल्कि वो एक रेंटायर फोर्स है जिनसे आप उनकी खिदमात लेकर उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अजीत दोवल और उनका सेटअप इन मुसल्ला जंगजुओं के अंदर अपनी पेनिट्रेशन रखता है और वो पेनिट्रेशन उनकी अफगानिस्तान के जरिए है। अच्छा, अब उन्हीं मुस्लिम शनाख्त के हामिल ऐसे मुसल्ला जंगजुओं से इंडिया में ऐसे अटैक कराए जा सकते हैं जिसका स्पॉन्सर खुद भारत हो और वो उनकी मुस्लिम शनाख्त को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करके पाकिस्तानी रियासत को इसका स्पॉन्सर साबित करने की कोशिश कर सकते हैं। पाकिस्तान को ये केस वेल वर्डेड लॉजिकली तौर पर पूरी दुनिया को जो है वो पेश करने की जरूरत है, वरना ये वाकयात मुझे अगले दिनों में ऐसा महसूस हो रहा है कि कैसे खत्म हो और पाकिस्तान को अब क्या रिएक्शन देना होगा। अंजुम साहब, देखिए हुआ ये है कि पाकिस्तान जो है वो डिप्लोमेटिकली कोई चीज़ साबित नहीं कर सका और डिप्लोमेटिकली उसे शिकस्त हुई है। ठीक है, हमने फौजी महाज पे हमें शिकस्त नहीं हुई, हमने चीज़ों को बैलेंस किया, अकल का मुजाहरा किया। लेकिन डिप्लोमेटिक महाज पे देखें, अमेरिका ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि जब उसने कहा कि उड़ी में जो है वो दहशतगर्द आए थे तो अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान जो है लश्कर तैयबा पे जो है वो पाबंदी लगाए, पाकिस्तान जो है वो जैश मोहम्मद पे पाबंदी लगाए, पाकिस्तान जो हक्कानी नेटवर्क पे पाबंदी लगाए। सिर्फ अमेरिका ने नहीं कहा, रूस ने भी कहा जो हमारा अपना दोस्त है। फिर चीन ने जो है
चीन ने जो है वो जैश ए मोहम्मद के सरबराह के खिलाफ अभी सलामती कौंसिल में करारदाद आई कि इस पर पाबंदी लगाई जाए, तो चीन ने उस पर वीटो इस्तेमाल किया, और लेकिन उसको मामले को ख़त्म नहीं किया, उसने 3 माह के लिए पोस्टपोन कर दिया। इसी तरह से आप देखें कि अभी नवंबर में यहाँ कॉन्फ्रेंस होनी थी, इसी सार कॉन्फ्रेंस, इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अफगानिस्तान उसमें आने से इनकार कर दिया, अफगानिस्तान ने उसमें जो है भूटान ने आने से इनकार कर दिया, उसमें बांग्लादेश ने आने से इनकार कर दिया, उसमें श्रीलंका ने भी इनकार कर दिया। मतलब डिप्लोमेटिकली जो है वो पाकिस्तान बिल्कुल डिफीट की तरफ जा रहा है, और इस पे इन्हें तवज्जो देनी पड़ेगी कि साथ साथ हिंदुस्तान को खारजा डिप्लोमेसी में जो है कामयाबी ना लेने दी जाए, और वो जो पाकिस्तान पे दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा रहा है इसकी करेक्शन करनी पड़ेगी, इसको बेहतर करना पड़ेगा, वरना जो है हम जो है जीती हुई जंग जो है वो हार सकते हैं।